So hello guys, this is Srishti Agarwal who scored 346 marks in CA Foundation. So today I'm sharing with you ki what strategy should you follow to score good marks in CA Foundation. So first of all, 6 months is enough for CA Foundation. 4 months for classes and 2 months for revision. So what should be your schedule during those 4 months period, like during the classes? तो आपको डेली चारों सब्जेक्ट से क्लासेस लेने हैं, अकाउंट्स, लॉ, मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स। 8 to 10 अकाउंट्स, देन 10 से 10:30 तक का ब्रेक, यू कैन हैव योर ब्रेकफास्ट एट दैट टाइम। फिर 10:30 से 12:30 तक लॉ एंड 12:30 से 1 तक ब्रेक। फिर 1 से 3 तक मैथ्स एंड 3 से 3:30 तक ब्रेक एंड 3:30 से 5:30 तक इकोनॉमिक्स। सो द शेड्यूल इज़ ऑलमोस्ट सेम एवरीवेयर, मतलब टाइमिंग्स चेंज हो सकते हैं बट आपके सारे क्लासेस 6 o'clock तक कंप्लीट हो जाते हैं। उसके बाद आपको करने हैं DPPs, डेली टेस्ट पेपर्स। मतलब वो DPPs बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं क्योंकि उससे आपकी डेली प्रैक्टिस होती रहती है। फाउंडेशन में MCQ क्वेश्चंस आते हैं मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स में। सो अगर आप DPPs करते हो तो आपकी डेली प्रैक्टिस होती जाती है बहुत सारे क्वेश्चंस की, एंड उससे आपके माइंड में लाइक प्रेशर भी नहीं आता है क्योंकि DPPs में बहुत कम क्वेश्चंस होते हैं, बहुत कम टाइम में हो जाते हैं। सो आपको पहले DPPs करने हैं सारे सब्जेक्ट्स के, एंड उसके बाद आपको अगर कुछ होमवर्क मिला है एक्स्ट्रा फैकल्टीज़ के द्वारा तो आपको उनको करना है। आपको नेक्स्ट क्लास पे नहीं जाना है जब तक आप सारा होमवर्क कंप्लीट नहीं कर रहे हो, क्योंकि फाउंडेशन में होमवर्क बहुत कम मिलता है, लाइक उतने ज़्यादा चैप्टर्स नहीं हैं, उतने ज़्यादा क्वेश्चंस भी नहीं है। जितना भी होमवर्क मिलता है आपको पूरा कंप्लीट करके जाना है। तो कभी कभी ऐसा होता है, एंड मेरे साथ भी हुआ था, कि मैं होमवर्क कंप्लीट नहीं कर पाती थी। सो वट आई यूज़ टू डू कि जैसे नेक्स्ट डे 8 बजे अकाउंट्स की क्लास है तो मैं सबसे पहले अपना होमवर्क कंप्लीट करती थी सुबह उठकर, एंड उसके बाद मैं अकाउंट्स की क्लास देखती थी। कभी कभी लेट हो जाता था, सो आई यूज़ टू वॉच दैट इन 2x। लाइक मैं 8 बजे होमवर्क करने बैठी हूँ एंड वो हाफ एन आवर 8:30 तक हो गया। उसके बाद आई यूज़ टू वॉच द लेक्चर इन 2x, एंड फिर जब तक मैं पूरा कंप्लीट होता था लेक्चर तब तक सर के साथ मेरा भी कंप्लीट हो जाता था। सो ये मैं डेली नहीं करती थी, जब मेरा होमवर्क नहीं होता था देन आई यूज़ टू डू दैट। बट आप 2x पे इग्नोर करना हमेशा देखना, क्योंकि 2x में आपको लगता है कि आपको सब कुछ समझ आ रहा है बट ऐसा होता नहीं है। अगर आप 1x पे देखते हो तो वो आपके माइंड में ना बहुत ज़्यादा दिन तक रिटेन रहता है, एंड आपको एग्जाम में भी वो क्लिक करेगा कि मैंने क्लास में क्या सुना था। बट अगर आप 2x में देखते हो तो आपका माइंड ना उतना प्रोसेस नहीं कर पाता है जब तक वो आप सुन रहे हो तब तक। सो आई विल ऑलवेज टेल यू टू वॉच द लेक्चर्स इन 1x और मैक्सिमम 1.25x। नाउ द सबसे बड़ा प्रॉब्लम स्टूडेंट्स का, क्लासेस के टाइम पे नींद आती है। सो ये मेरे साथ भी होता था, एंड मैंने क्या करा था कि आई मेड अ लॉट ऑफ ऑनलाइन फ्रेंड्स। लाइक मैंने क्लासेस में ना बहुत सारे फ्रेंड्स बना लिए थे। सो लाइव चैटिंग मैं करती थी जब भी मेरे को नींद आती थी तो, बट वो ज़्यादा देर तक नहीं, सिर्फ उतना ही टाइम तक जब तक मेरी नींद ना चली जाए। प्लीज़ लाइव चैट ज़्यादा मत यूज़ करना, क्योंकि उससे आपके कॉन्सेप्ट्स आपको समझ ही नहीं आएंगे। बट अगर आपको नींद आती है तो आप थोड़ा बहुत यूज़ कर सकते हो, मैंने भी यूज़ करा था ये। नाउ टॉकिंग अबाउट लॉ, सिंस फाउंडेशन में आप फर्स्ट टाइम लॉ को पढ़ते हो तो लॉ के लिए राइटिंग प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड उसके लिए आपको जो DPPs दिए जाते हैं, डेली प्रैक्टिस पेपर्स, उनमें लाइक मैक्सिमम 3 to 4 क्वेश्चंस होते हैं। आपको उसे डेली करना है लिख कर, राइटिंग प्रैक्टिस करके। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो लाइक PW के पास एक AI ग्रेडर फीचर भी है, आप उसे यूज़ कर सकते हो, जिससे वो AI आपका टेस्ट एनालाइज कर देगा कि आपने लॉ में आंसर करेक्टली लिखे हैं या नहीं। अगर वो नहीं है तो आप खुद से भी एनालाइज कर सकते हो लिखकर जो सजेस्टेड आंसर है उससे। बट लॉ में डेली यू हैव टू डू राइटिंग प्रैक्टिस ऑफ एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस। जब तक आप नहीं करोगे तब तक आपको लॉ से डर लगता ही रहेगा। सो और कभी कभी ये होता था कि DPP में ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं तो आप 2 से 3 क्वेश्चंस को लिख कर देख लो, एंड बाकी क्वेश्चंस को एक बार ऑडिट कर लो, मतलब कि ओवरव्यू ले लो कि यस ये मेरे से हो जाएगा। आपके पास क्लासेस के बाद जो 2 मंथ है उसमें आपको एटलीस्ट 3 रिविजन करने हैं। पहले रिविजन में तो ऑब्वियसली ज़्यादा टाइम लगेगा, सो उसमें आपका पूरा 1 मंथ जाएगा। बट उसके बाद जो आपका सेकेंड एंड थर्ड रिविजन होगा उसमें कंपेरेटिवली बहुत कम टाइम लगेगा, अगर आपने फर्स्ट रिविजन में क्वेश्चंस मार्क कर रखे हैं तो। सो आपको सेकेंड एंड थर्ड रिविजन लास्ट मंथ में करना है, मतलब कि आपके लिए पास पर रिविजन 15 डेज़ बचेगा। सो
आपको 3 रिविजन करने हैं एंड फर्स्ट रिविजन में ही क्वेश्चंस मार्क करते जाना जो आपको सेकंड में करने हैं, एंड सेकंड में और मार्क करना है जो आपको थर्ड में करना है, एंड फिर थर्ड में आप वैसे क्वेश्चंस को लाइक कॉन्सेप्ट्स को मार्क करना जो कि आपको 1.5 डेज़ में रिवाइज करना है। सो आपको इस तरह प्रोग्रेस करते जाना है कि आपका काम शॉर्ट मतलब छोटा होते जाए। रिविजन में आपको डेली चारों सब्जेक्ट्स को करना है। आप स्टार्ट कर सकते हो लॉ से, क्योंकि लॉ में सुबह फ्रेश माइंड रहता है तो उसमें आपको जल्दी लर्न हो जाएगा। आप लॉ में जो भी याद करोगे, सपोज आपने एक टॉपिक याद करा, आपको उसे लिख कर देखना है कि मेरे को क्या क्या पॉइंटर्स याद हैं एक्चुअली में, एंड फिर उसे वेरीफाई करो बुक से कि मेरे को सब कुछ याद हुआ है या नहीं एक्चुअली। उसके बाद आप अकाउंट्स ले सकते हो। अकाउंट्स में आपको ICAI मॉड्यूल के क्वेश्चंस करने हैं बहुत अच्छे से, बहुत मतलब बार बार जितनी बार आप पढ़ सको, क्योंकि मॉड्यूल के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बार रिपीट होते हैं एग्जाम में, लाइक मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस मॉड्यूल से ही आते हैं। सो आपको अकाउंट्स में मॉड्यूल क्वेश्चंस बहुत अच्छे से करने हैं। अकाउंट्स में आपको फॉर्मेटिंग के साथ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको स्टेप वाइज मार्किंग मिलती है, मतलब अगर आप फॉर्मेट भी सही लिखते हो तो आपको मार्क्स मिलेंगे। एंड फिर थर्ड आपको मैथ्स में बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं। लाइक अगर आप नॉन मैथ्स हो तो आप बहुत सारे चैप्टर्स लीव कर सकते हो। जैसे मेरे टाइम पे मैं भी एक नॉन मैथ्स स्टूडेंट हूँ एंड मैंने डिफरेंशिएशन चैप्टर नहीं पढ़ा था, एंड उससे ज़्यादा क्वेश्चंस आते भी नहीं है। सो यू कैन लीव सम चैप्टर्स, नॉट ऑल बट सम चैप्टर्स। मैथ्स में आपको अपना स्पीड चेक करना है, जिसके लिए आप टेस्ट दे सकते हो। प्रैक्टिस टेस्ट होते हैं ना जिसमें टाइमिंग एलोकेट होती है, सो आपको वो देना है। उसके बाद है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में आपको ICA मॉड्यूल को लाइन बाय लाइन पढ़ना है। सिर्फ नोट्स पढ़ने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि नोट्स में आप सब कुछ कवर नहीं करते हो, एंड जो MCQ क्वेश्चंस आते हैं वो मॉड्यूल के कहीं भी किसी भी सेंटेंस को उठाकर बन सकते हैं। सो आपको इकोनॉमिक्स में मॉड्यूल को लाइन बाय लाइन पढ़ना है ताकि आपसे वो मिस ना हो। एटलीस्ट 2 बार तो ज़रूर पढ़ना मॉड्यूल को, ताकि आपको याद रहे कि ऐसा पॉइंट मैंने पढ़ा था कभी एग्ज़ाम के टाइम पे। इकोनॉमिक्स में आपको बहुत सारे MCQs करने हैं, बट अगर आप MCQs गूगल या कहीं से भी सॉल्व कर रहे हो तो कई बार क्या होता है कि वहाँ के आंसर्स गलत होते हैं, आपके आंसर सही होते हैं, बट आप उसे देखकर कंफ्यूज मत होना, क्योंकि वो आंसर्स गलत हो सकते हैं। क्योंकि अगर आपका कॉन्सेप्ट सही है तो आप चेक कर सकते हो कि मेरा आंसर गलत है या उसका। सो इसको देखकर ये मत सोचना कि मेरा आंसर बहुत ज़्यादा गलत है। ये बहुत मैंने देखा है कि इको के बहुत सारे MCQ आंसर्स गलत होते हैं। रिविजन की स्ट्रैटेजी उस पर डिपेंड करेगी कि आप कॉमर्स स्टूडेंट हो, नॉन कॉमर्स हो, या फिर मैथ्स विथ मैथ्स हो। सो आपको उसी के अकॉर्डिंग अपना टाइम एलोकेट करना है टू डिफरेंट सब्जेक्ट। लॉ तो सबके लिए न्यू है तो उसमें तो आपको एफर्ट्स बहुत ज़्यादा देने ही हैं, बट अगर आप विथ मैथ्स हो तो आप मैथ्स में कम एफर्ट दे सकते हो। बाकी अगर कॉमर्स है तो अकाउंट्स में कम दे सकते हो, बट वो आपके टोटली आप पे डिपेंड करेगा कि आप किस सब्जेक्ट में वीक हो और किस में स्ट्रांग हो। एंड द लास्ट थिंग इज़ टेस्ट। आपको टेस्ट क्लासेस के टाइम पे ही देते रहने हैं, जो मास्टर टेस्ट होते हैं। लाइक PW 25%, 50%, 75% सिलेबस कंप्लीशन पर टेस्ट लेता है। अगर आप वो टेस्ट क्लासेस के टाइम पर ही दे रहे हो तो आपको एंड में बर्डन नहीं होगा कि मेरे को टेस्ट देने हैं, रिविजन करना है, बहुत कुछ करना है। आपको वो क्लासेस के टाइम पर ही देना है। एंड अब तो ये हो गया कि मैथ्स के PYQs है वो रिलीज़ भी हो जाते हैं। सो आपको उनको भी ऐसा टेस्ट देना है ताकि आपका स्पीड एनालाइज हो एंड आपको पता चले कि एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। So that was my strategy for CA Foundation. Do let me know in the comments if you want individual strategy for each subject.